ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7, अंडर ₹10,000 का स्मार्टफोन है और इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग है ₹7,299। अगर की फीचर्स की बात करें तो इसमें 6000 mAh की बैटरी है, जिसके कारण ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स पर लिखा हुआ है 4GB रैम प्लस 3GB एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम, टोटल 7GB रैम आपको मिलता है। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि ये जो वर्चुअल रैम है ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। देखिए, वर्चुअल रैम जो है ये उतना इफेक्टिव तो नहीं होता है जितना कि मेन रैम, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिलता है। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ये फ़ोन किसके लिए है, क्या ये गेम्स खेल सकता है या नहीं, और इसके अन्य फीचर्स क्या है, प्लस कैमरा सैम्पल्स कैसा है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो ये है बॉक्स पैक और बॉक्स के पीछे स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है, मेड इन इंडिया। और बॉक्स के अंदर ये है हैंडसेट, इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है जिसमें जो की स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। हैंडसेट ऐसा दिखता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है और ये एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, वेव पैटर्न दिया हुआ है जो कि इसे एक यूनिक सा लुक देता है। प्लस जब आप इसे हाथों में पकड़ते हैं तो भी काफ़ी बढ़िया सा फील मिलता है, ग्रिप भी काफ़ी बढ़िया मिलता है इन वेव पैटर्न्स के कारण। इतना ही नहीं, ये एंटी बैक्टीरियल बैग है, मतलब कि हाइजीनिक बैग है। इसका जो डिज़ाइन है ये एक तरह से जो बैक्टीरियाज है उन्हें फाइट करता है, इसे क्लीन रखता है। ये पॉजिटिव सिल्वर आयन चार्ज्ड पैनल्स के साथ में आता है, तो ये भी एक यूनिक फीचर इसमें दिया हुआ है। अब ये जो हैंडसेट है ये इतना स्लिम तो नहीं है, फ्लैट साइड्स के साथ में आता है। और जो बैक है ये भी एक तरह से फ्लैट है। कैमरे का मॉड्यूल भी काफ़ी हद तक अंदर की तरफ है। यहाँ पर बटन्स दिया हुआ है और नीचे अगर आप देखें टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। आमतौर पे इस प्राइस में आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है। ऑडियो जैक भी दिया हुआ है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा बॉक्स में ये है सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, USB टू टाइप सी केबल, ये है 10 वॉट का चार्जर, 5 वोल्ट्स 2 एम्प, कुछ बुकलेट्स और ये प्लास्टिक बैक कवर दिया हुआ है जो कि हैंडसेट को और भी बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। ये देखिए प्लास्टिक है, सिलिकॉन नहीं है। इसमें ट्रिपल स्लॉट दिया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं ये 4G स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन नहीं है। ये 6.6 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले है। प्राइसिंग के हिसाब से डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, नॉट बैड। इसमें जो बिल्ट इन स्पीकर दिया हुआ है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए काफ़ी लाउड भी है। वैसे यहाँ पर सिंगल स्पीकर दिया हुआ है। चलिए अन्य स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं। एंड्रॉइड 12 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, 4GB 3GB रैम, 3GB इज वर्चुअल रैम, 64GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है, 6000 mAh की बैटरी। इसमें यूनिसॉक ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज़ किया गया है। चलिए मैं ये जो गीक बेंच 6 है इसे रन करता हूँ। इसका जो बेंचमार्क है मैं कैंसिल करने वाला हूँ क्योंकि बहुत समय लग रहा है। वैसे ये जो हैंडसेट है इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, गेमिंग तो आप इस पर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पर देखें नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए ये ठीक ठाक है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल्स, चैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। ये है कैमरे का इंटरफेस और यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑप्शन भी दिया हुआ है। वीडियोस भी आप शूट कर पाएंगे मैक्सिमम 1080p में। ये कुछ सैम्पल्स है, ये है पोर्ट्रेट शॉट्स। पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छा शूट कर लेता है, डिसेंट टाइप का कह सकते हैं। सोशल नेटवर्क्स पर आप इसे डेफिनेटली शेयर कर पाएंगे। लॉन्ग शॉट्स भी अच्छे हैं अगर आप फिल्टर्स यूज़ करेंगे। कुछ फिल्टर्स आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, अगेन सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करने के लिए अच्छे हैं। और लो लाइट शॉट्स बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। वीडियोस ये देखिए, ये वीडियो मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें वैसे भी स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है। इस प्राइस में आपको स्टेबिलिटी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इसमें जो 6000 mAh की बैटरी है ये आसानी से 2 to 3 डेज़ का बैटरी लाइफ दे सकता है। 10 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। चार्ज करने के लिए समय लगने वाला है, तो क्या ये एक बढ़िया ऑप्शन है? देखिए इसका प्राइसिंग है 7299 रुपीज़ और इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किया गया है ये ओके टाइप का है, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। कैमरा क्वालिटी भी ओके टाइप की है, डिस्प्ले की क्वालिटी एवरेज है और बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। ये जो स्मार्टफोन है खास करके बेसिक यूज़ के लिए बनाया हुआ है। डेफिनेटली ये फीचर फ़ोन से एक बेहतर ऑप्शन है। और आज की तारीख में ज़्यादा करके जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, जीपे है या फिर पेटीएम है, बैंक पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें फ़ोन के ज़रिए होता है, तो इसके हिसाब से भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छे प्राइस में मिल रहा है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका बजट नहीं है, वो अंडर 10,000 रुपीज़ के स्मार्टफोन्स ढूंढ रहे हैं। वैसे इससे पावरफुल ऑप्शंस भी अवेलेबल है और ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे उतना बढ़िया
क्वालिटी आपको मिलेगी। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।